स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक एकलव्य कक्षा 7 बाय एजुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करने वाले हैं पाठ संख्या 17 खुशियों का खजाना। चित्र पर आधारित गतिविधि देखेंगे। चित्र देखकर बताओ बच्चों, जब दोनों व्यक्ति एक ही परिस्थिति में हैं, देखें दोनों बारिश के पानी से भीग रहे हैं, तो एक खुश क्यों है और दूसरा परेशान क्यों? आप इससे क्या समझते हैं बच्चों? मुझे तो यह स्वभाव लगता है जो हमें परिस्थिति में खुश या फिर नाखुश करता रहता है। आप भी बताइए। हम करते हैं पाठ में प्रवेश। इस पाठ में दो विपरीत प्रवृत्ति के पात्र हैं, खुनखुन जी और खुश जी। खुनखुन जी को हमेशा चिंताएं परेशान करती रहती हैं और वे कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाते। वहीं खुश जी हर हाल में प्रसन्न रहते हैं और अपनी सकारात्मक प्रवृत्ति के कारण हर परेशानी का सकारात्मक पक्ष ढूंढकर खुश हो लेते हैं। खुश रहने के 10 सोपानों की चर्चा इस पाठ में की गई है। इनके माध्यम से हम अपनी खुशियों के खजाने को निरंतर बढ़ा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बच्चों। एक है खुनखुन जी और दूसरे हैं खुश जी। खुनखुन जी को हमेशा चिंताएं परेशान करती हैं, ऐसी चिंताएं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। कभी वे पड़ोसी की खुशियों से परेशान हो जाते हैं और कभी अपने काम के बोझ से चिंतामग्न। कभी उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है तो कभी महंगाई की, कभी मौसम की तो कभी पुरवाई की। परेशानियों से त्रस्त खुनखुन जी हमेशा खुनखुन करते रहते हैं। वहीं खुश जी, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। चाहे उन्हें मानसिक चिंता हो या शारीरिक कष्ट, वे उसे अपने पर हावी नहीं होने देते। अपनी परेशानी का सकारात्मक पक्ष खोजकर वे उसमें भी खुशी ढूंढ लेते हैं। इसलिए खुश जी सब में लोकप्रिय है। एक बार की बात है बच्चों, खुश जी ने एक बच्चे को सड़क पर अकेला चलते देखा। पीछे से एक गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। खुश जी ने छलांग लगाई और बच्चे को बचा लिया, पर उन्हें स्वयं काफी चोट आ गई। जब लोग खुश जी से सहानुभूति जताने आए तो उन्होंने हंसते हुए इस घटना के लाभ बता दिए। उन्होंने समझाया कि पहला लाभ तो यह हुआ कि उन्होंने एक बच्चे की जान बचाई और उसके माता पिता को अपार खुशियां दी। दूसरा यह कि इस काम को करके उन्हें बहुत संतोष हुआ और खुशी भी मिली। तीसरा लाभ यह हुआ कि उन्हें अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ खाली समय मिल गया और अब वे शांति से बैठकर अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा लाभ हुआ, एक जिंदगी बचाने का गौरव, जो हमेशा ही उनके साथ जुड़ा रहेगा, जबकि शरीर की चोट समय के साथ ठीक हो जाएगी। वहीं अगर खुनखुन जी के साथ ऐसा होता तो वे क्या करते? कभी अपनी पट्टियां गिनते तो कभी उस घड़ी को कोसते जब उन्होंने एक बच्चे की खातिर अपने शरीर को लहूलुहान कर डाला था। फिर दवाइयों के खर्च का रोना रोते, काम के नुकसान का ढिंढोरा पीटते और अपने दर्दों की दास्तान सुनाकर आसपास के लोगों को परेशान कर डालते। सच तो यह है कि खुश रहना हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। लोगों का यह विश्वास है कि खूब सारा धन, अच्छा भोजन, महंगे कपड़े, खूब सारी सुख सुविधाएं, मनोरंजन खुशी तो दे सकते हैं, पर खुनखुन जी तो यह सब होने पर भी खुश नहीं है। तो फिर हमें खुशियां कैसे मिल सकती हैं? खुशी पाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना। सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है हर दुख, कष्ट, परेशानी में भी कोई अच्छाई ढूंढ सकने की क्षमता। यदि हम होने वाली हर घटना का सकारात्मक पक्ष देखने की आदत डाल लें तो हर हाल में खुश रहने का मूल मंत्र हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। यह खुशी पाने की पहली सीढ़ी या सोपान है। उदाहरण के लिए, दौड़ में पिछड़ जाने का सकारात्मक पक्ष यह है हम और अधिक अभ्यास कर अपनी गति को बढ़ाएं और यह सोचकर निराश ना हो कि हम दौड़ में पिछड़ गए, बल्कि हम यह सोचें कि ऐसी कोई विशेषता हम में भी होगी जिससे हम आगे निकल सकते हैं
उस विशेषता को पहचान कर उसे निखारना ऊपर की घटना का सकारात्मक पक्ष है। संतुष्ट रहना खुशी पाने का दूसरा सोपान है। संतुष्ट रहने से लालच, ईर्ष्या, द्वेष, कुंठा, निराशा जैसे भावों से छुटकारा मिल जाता है। किंतु संतुष्ट रहने का यह अर्थ नहीं है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश ही ना करें। आगे बढ़ते रहना, समय के साथ गतिशील रहना एक स्वाभाविक गुण है, जिसके विरुद्ध जाकर ना तो हम संतुष्ट रह सकते हैं ना ही खुश। खुशियों की प्राप्ति का तीसरा सोपान है अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश। लगातार कोशिश करके व स्वयं पर विश्वास रखकर एक मंद गति से चलने वाले कछुए ने तेज दौड़ने वाले खरगोश को भी मात दे दी थी। अपने आप पर विश्वास रख। यदि हम कोशिश करते रहेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस तरह हमारी क्षमता बढ़ेगी और आत्मसंतुष्टि से खुशी भी मिलेगी। खुशियाँ दूसरों से बांटना खुशी पाने का चौथा सोपान है। जैसे ज्ञान देने से कभी नहीं घटता, वैसे ही खुशियाँ बांटने से कभी कम नहीं होती। दूसरों को खुशी देने से हमारा अपना खुशी का खजाना बढ़ता जाता है। दूसरों को खुशियाँ कई प्रकार से दी जा सकती हैं। उनकी भावनाओं का आदर कर, सहानुभूति रखकर, मदद करके और दूसरों के सुख दुख में सहभागी होकर। किसी बड़े बूढ़े को सड़क पार करा देना, बीमारी में सेवा करना, अपनी वस्तुओं को दूसरों में बांटना, दूसरों को खुशियाँ देकर स्वयं खुशी पाने के कुछ उदाहरण हैं। क्या चोरी करना भी खुशी दे सकता है? कभी नहीं। पर यदि हम अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय चुरा लें और अपनी मर्जी के कुछ काम कर पाएं तो वह खुशी पाने का पांचवा सोपान कहलाएगा। अपनी मर्जी के ये काम खेलना, नाटक देखना, चित्र बनाना, छायांकन करना, गाने सुनना, भ्रमण करना, बागवानी करना, सैर करना आदि कुछ भी हो सकते हैं। चिंताओं को अपने ऊपर हावी होने न देना खुशी पाने का छठा सोपान है। चिंताएं व परेशानियां सभी को होती हैं। कुछ लोग खुनखुन जी की तरह उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं और कुछ लोग खुश खुश जी की तरह उस चिंता से मुक्त होने का कारण ढूंढ लेते हैं। चिंता मुक्त होने के लिए हमें ही यह निश्चय करना होगा कि हम कैसी प्रवृत्ति को विकसित करें। केवल अपने साथ बैठकर अपने हृदय में झांकना, स्वयं से बातें करना, आत्मनिरीक्षण करना खुशी पाने का सातवां सोपान है। स्वयं से बातें करके हम न केवल अपना विश्लेषण कर सकते हैं बल्कि उन बातों को दोहरा भी सकते हैं जिनसे हमने खुशी पाई थी। ऐसे क्षणों में हम द्विवा स्वप्न भी देख सकते हैं। सपनों को पालने के सुख का अलग आनंद है और जब हम सपने देखेंगे तभी तो उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। हम में से हर व्यक्ति के बीच एक रचनाकार है। उस रचनाकार को पहचान कर अपनी सृजनशीलता को बढ़ाना खुशी पाने का आठवां सोपान है। अपनी एक अलग राह खोज कर अपनी पहचान बनाना असीम सुख देता है। खुशी की प्राप्ति का नवा और अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान है अपनी खुशी को अपने और अपने परिचितों तक सीमित न रखकर सबको सुख देने का प्रयास करना। जब हम ऐसी भावना को उभारेंगे तो पूरी मानव जाति और प्रकृति से प्यार करेंगे। प्राणियों की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों, जल ऊर्जा का संरक्षण, प्रदूषण कम करने का प्रयास, संपूर्ण मानव जाति से संभाव आदि कुछ ऐसे ही कार्य हैं और ये कार्य उच्चतम सुख की प्राप्ति के कारक हैं। खुशी प्राप्त करने का अंतिम और 10वां सोपान है कोई ना कोई अच्छा काम करने की ठान लेना। अच्छे कामों की सूची बनाकर उनमें अमल करना इस दिशा में पहल होगी। तो कमर कसकर क्यों ना खुश खुश जी की तरह अच्छा काम करते हुए खुशियाँ बढ़ाने की राह खोज ली जाए। यह अच्छा काम चाहे हम रोज़ करें या सप्ताह में कभी कभी,
पर जब भी मौका मिले अच्छा काम करने में कोई ढील ना करें और तब हम पाएंगे कि हमारा खुशियों का खजाना निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। बच्चों, इस पाठ की लेखिका हैं डॉक्टर मधु पंत। चलिए आगे चलते हैं हम कठिन शब्दों की ओर। त्रस्त, ढिंढोरा, दृष्टिकोण, क्षमता, मूल मंत्र, ईर्ष्या, द्वेष, आत्मसंतुष्टि, विश्लेषण, सृजनशीलता, संरक्षण। शब्दार्थ की ओर चलते हैं। पूर्वाई, पूर्व की हवा, पूर्व से आने वाली हवा। त्रस्त, दुखी, हावी, दबाकर रखने वाला। सकारात्मक, स्वीकृति सूचक, निश्चयी, अपार, बहुत अधिक। गौरव, बढ़प्पन, कोसना, बुरा भला कहना। दास्तान, कहानी, गाथा। दृष्टिकोण, नजरिया, किसी बात को सोचने समझने का ढंग। क्षमता, सामर्थ्य। सोपान, पड़ाव, गतिशील, चलने फिरने वाला, जिसमें गति हो। सहभागी, हिस्सेदार, जो किसी के साथ समानता के भाव से सम्मिलित हो। बागवानी, खेती बाड़ी, बगीचे में पेड़ पौधों की देखरेख करने की कला। प्रवृत्ति, प्रवाह, झुकाव, बहाव। विश्लेषण, तथ्यों की गहराई से परीक्षा करना। सृजनशीलता, सृष्टि या रचना करने का भाव। संरक्षण, हिफाजत, देखरेख, निगरानी। संसाधन, भंडार, कारक, करने वाला। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। तो चलिए पहला प्रश्न है, खुनखुन जी का स्वभाव कैसा था? खुनखुन जी का स्वभाव चिंतित प्रवृत्ति का था। वे हमेशा हर बात में चिंता ही किया करते थे। वे कभी भी खुश नहीं रहते थे। खुशखुश जी के स्वभाव की क्या विशेषता थी? खुशखुश जी के स्वभाव की यह विशेषता थी कि वे विषम से विषम परिस्थिति में भी कोई सकारात्मक चीज़ ढूंढ लेते थे। खुशखुश जी को चोट कैसे लगी? एक बच्चे को सड़क पर मोटर गाड़ी से बचाते हुए खुशखुश जी को चोट लगी। खुनखुन जी से चिंताएं किस तरह गहराई से जुड़ गई हैं? खुनखुन जी से चिंताएं इस तरह गहराई से जुड़ गई हैं कि वे अब अच्छी से अच्छी चीज़ में भी कोई ना कोई चिंता ढूंढ ही लेते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है कि यदि हम पर कोई परेशानी भी आ जाए, कोई दुख भी आ जाए, तब भी हम उसमें कोई ना कोई अच्छाई निकालें और अपने मन को खुश रखें और उस अच्छाई के प्रति कार्य करके हम उस दुख को, उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करें। सही विकल्प चुनकर सही गोले को गहरे निशान से भरो। खुनखुन जी हमेशा किन चिंताओं से त्रस्त रहते थे? पड़ोसी की खुशियों से, काम के बोझ से, देश में बढ़ती महंगाई से, इन सभी से। खुशखुश जी हर बात में खुशी कैसे ढूंढ लेते थे? परेशानी का सकारात्मक पक्ष खोजकर, चिंताओं को अपने ऊपर हावी न होने देकर, अपनी परेशानी का समाधान ढूंढकर, ये सभी तरीकों से वे खुशी ढूंढ लेते थे। खुशखुश जी ने चोट लगने की घटना के क्या लाभ बताए? जिंदगी बचाने का गौरव मिला, खाली समय मिला, अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ने का समय मिला। ये सभी निम्न में से कौन सा कार्य उच्चतम सुख की प्राप्ति का कारक है? तो चलिए बताइए बच्चों, प्राणियों की रक्षा करना। खाली स्थान भरो। परेशानियों से त्रस्त खुनखुन जी हमेशा खुनखुन करते रहते हैं। खुशखुश जी सब में लोकप्रिय हैं। संतुष्ट रहना खुशी पाने का दूसरा सोपान है। खुशियाँ बांटने से कभी कम नहीं होती। चिंताएं व परेशानियाँ सभी को होती हैं। आगे चलते हैं। वाक्यों पर सही या गलत का चिन्ह लगाओ। खुनखुन जी सब में लोकप्रिय हैं, गलत। खुशखुश जी ने एक बच्चे को सड़क पर चलते देखा, सही। खुशखुश जी अब शाम को आराम से डूबता सूरज देखते हैं, सही।
हमारा खुश रहना दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, गलत। चिंताओं को अपने ऊपर हावी ना होने देना खुशी पाने का 7वां सोपान है, सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पाठ में खुशी के कितने सोपान बताए गए हैं? जीवन में खुश रहने के लिए क्या आवश्यक है? दूसरों को खुशियाँ किस प्रकार दी जा सकती हैं? खुशखुश जी को चोट लगने पर भी वे दुखी क्यों नहीं हुए? और यदि खुनखुन जी को चोट लग गई होती तो उनका व्यवहार खुशखुश जी से किस तरह अलग होता? बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। और इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं जल्दी।